अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बिलाल शेख और वेलकम करता हूँ आपका बजीर इन्फो पे। साथ उम्मीद भी करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे और खैर खैरियत होंगे। तो आज बात करते हैं इनकी ब्रीडिंग पे कि इनकी ब्रीडिंग गर्मियों में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए या कब लेनी चाहिए। तो बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं उनको बताऊं कि इनकी ब्रीडिंग जो है वो किस सीज़न में जो है वो ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम इनकी जो ब्रीडिंग है वो हम लेते हैं जी सर्दियों में। हम कहते हैं जी सर्दियों में, जैसे कि अगस्त सितंबर से इसका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो स्टार्ट होता है और अप्रैल मई तक जाता है। तो हम इस वजह से ही करते हैं क्योंकि हम इनको जो है वो मतलब गरमाइश तो दे लेते हैं। हमारा इतना बजट नहीं आता गरमाइश पे, लेकिन हम गर्मियों में इनको ठंडा नहीं रख सकते। मतलब अगर हम कूलर या फ़ैन वगैरह लगाए, कुछ लोग वो अफोर्ड नहीं करते, तो वो फिर उसको ब्रीडिंग सीज़न करार नहीं देते। नॉर्मली होता ये है कि आप इनसे सारा साल ब्रीड ले सकते हैं, चाहे वो ये बजरीज हो, वो कॉकटेल्स हो या लव बर्ड्स हो, इनसे आप सारा साल ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन रिकमेंड मैं आप लोगों को ये करूँगा कि सारा साल ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। अब कुछ लोगों के कंट्रोल शेड्स होते हैं। मेरे एक बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा अपना सेटअप बनाया हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका विज़िट करवाऊँगा। उन्होंने एक किस्म का एक कंट्रोल शेड बनाया हुआ है जहाँ पे अंदर उन्होंने बहुत वैरायटी रखी हुई है बर्ड्स की, और अंदर उन्होंने टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया हुआ है। तो जिन लोगों ने टेम्परेचर को कंट्रोल किया होता है उनको ना डाइट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इनको इस चीज़ की टेंशन होती है कि इनकी ब्रीडिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इनको टेम्परेचर प्रॉपर देते हैं तो ये सारा साल भी ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि इनसे सारा साल ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल भी है तो इनको 1-2 महीना, कम से कम 2 महीने या 3 महीने इनको रेस्ट के ज़रूर दें। अच्छा, गर्मियों की बात करते हैं। गर्मियों में अगर आप ब्रीड लेते हैं और आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आप गर्मियों में आपने मटकियाँ, या वैसे तो मटकियाँ कहा जाता है कि ठंडी होती है और वाकई ठंडी होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर स्टिल आपका कंट्रोल नहीं है तो आप मतलब नेचुरल टेम्परेचर उनको दे रहे हैं, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या होगा कि फ़ीमेल जो है ब्रीड तब भी करेगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जी गर्मी आ जाएगी और हम उनका बॉक्स या मटकी लगे रहने देंगे और वो ब्रीड नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो ब्रीड लाजमी करेंगे। जो आपके पास जो बर्ड सेट है वो ब्रीड लाजमी करेगा। जो जिसको आदत है इधर की, जो पहले ब्रीड कर चुका है, वो अगेन ब्रीड भी लाजमी करेगा। तो जब आप इनको मटकियाँ या बॉक्स दे देंगे और ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये रुकेंगे नहीं, फिर ये करते रहेंगे। सिर्फ जब आप इनके बॉक्स उतार देंगे इनको डिस्करेज करने के लिए, तभी वो ब्रीडिंग अपनी रोकेंगे, अदरवाइज़ वो अपनी ब्रीडिंग कभी भी नहीं रोकेंगे। तो इसलिए अब क्योंकि गर्मियाँ आ गई है और जो लोग बिल्कुल ही मतलब उनको प्रॉपर यानी कि एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे, यानी कि उनके पास प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, वो सिर्फ उनको ठंडी चीज़ें दे के या छोटा बहुत मोटा कोई फ़ैन लगा के इनको जो है टेम्परेचर इनका कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वो इनसे ब्रीड बिल्कुल ना लें। अदरवाइज़ क्या होता है कि मादी जो है वो जब मटकी या बॉक्स के अंदर जाती है तो गर्मी इतनी होती है कि वो अंडे तो दे देती है, लेकिन वो उनको सही तरह से इनक्यूबेट नहीं कर पाती, मतलब सही तरह से सेक नहीं पाती, जिसकी वजह से वो अंडे जो है वो पूरे फर्टाइल नहीं होते। अब लेट से उसने 6 अंडे दिए तो 6 अंडों में से सिर्फ 2 या 3 होंगे जो फर्टाइल होंगे। बहुत मुश्किल है कि ज़्यादा अंडे फर्टाइल हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और समटाइम सारे ही अंडे फर्टाइल नहीं होते। और जो अंडे फर्टाइल होंगे उनमें से जो बच्चे निकलेंगे वो बहुत ही वीक होंगे। उसकी वजह यह है कि गर्मी में उनको एनवायरनमेंट ठीक नहीं मिलेगा, तो वो बहुत ही वीक किस्म के मतलब बच्चे निकलेंगे और ना वो मादी उनको ठीक तरीके से जो है वो फीड भी नहीं करवाएगी, क्योंकि वो जब बॉक्स के अंदर जाएगी तो ज़ाहिर है अंदर गर्मी होगी, गर्मी की वजह से वो उसको फीड नहीं करवा पाएगी बच्चों को। और इसी वजह से जब वो अंदर होती है, अगर वो अंडों पे अपने, तो अंदर हबस की वजह से, गर्मी की वजह से वो बार बार बाहर आएगी, वो अपने आप को गीला करेगी, जिसकी वजह से अंडे फर्टाइल नहीं हो पाएंगे। और यही हिसाब तब होगा जब बच्चे निकल आएंगे। तो बच्चों को जब वो इतनी गर्मी में वो अंदर जाएगी तो वो आवाज़ार हो जाएगी और वो उनको फीड ही नहीं करवाएगी और बार बार वो बाहर की तरफ भागेगी। इस वजह से बच्चे या वीक रह जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। और सख्त गर्मी की वजह से भी जो है वो बच्चे मतलब डिसेबल भी हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत सख्त गर्मी में आप इनसे ब्रीड ना लें। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, उन भाइयों से जो
सख्त गर्मी में इनका एनवायरनमेंट उन्होंने अच्छा दिया हुआ है, मतलब टेम्परेचर भी कंट्रोल किया हुआ है। जैसे कि बाहर नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 40-45 का जा रहा है, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, और उन्होंने कंट्रोल करके उसको 24-25 पे किया हुआ है, या इससे थोड़ा सा डाउन किया हुआ है, थोड़ा सा किया हुआ है, मतलब एक प्रॉपर टेम्परेचर उनको दिया हुआ है। तो उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये भी जानदार होते हैं, इनसे आप ब्रीड ना लें। चाहे वो अगर वो सारा साल ब्रीड लेते भी हैं तो मतलब उनका टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, तो उनको मैं यही कहूँगा, यही रिकमेंड करूँगा कि वो साल में 2 महीने कम से कम ऐसे निकालें जिनमें वो अपने बर्ड्स को रेस्ट दे दें। क्योंकि अगर आप उनसे ब्रीड लेते जाएंगे तो वो देते जाएंगे, लेकिन वो साल 2 साल के अंदर ही वो ब्रीड कर करके वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो उनको अच्छे वाइटामिन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन स्टिल वो उनको रेस्ट लाजमी दें। तो गर्मियों में, सख्त गर्मी में ब्रीड लेने का यही नुकसान होता है। और अगर बहुत सख्त लेट से सर्दी भी है तो सर्दी में भी आपके लिए टेम्परेचर कंट्रोल करना इसलिए इजी हो जाता है कि अब ये जैसे मैंने बाहर ये केज रखा हुआ है, कुछ लोगों के इंडोर होते हैं, ठीक है जी, वो उनको कवर करके एक छोटा सा हीटर लगा देते हैं या छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, तो टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। तो गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, एग्जॉस्ट लगाने पड़ते हैं, फैंस लगाने पड़ते हैं या कूलर लगाने पड़ते हैं। तो स्टिल जो लोग गर्मी में ब्रीड लेना चाहते हैं वो टेम्परेचर को पहले कंट्रोल कर लें। तो ये बताने का मकसद ये था कि बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारे बर्ड्स जो है, यानी कि किसी भी स्पीशीज़ के रखे हो, जैसे कि कॉकटेल है या लव बर्ड है या बजरीज है, वो सारा साल ब्रीड करते हैं या नहीं करते, या उनका ब्रीडिंग सीज़न क्या होता है। तो हर एरिया में एक डिफरेंट ब्रीडिंग सीज़न होता है। ठीक है जी, अब कराची है, कराची में आप चले जाए तो कराची में गर्मी जो है वो इतनी नहीं होती, ना सर्दी इतनी होती है, तो वहाँ पे लोग सारा साल भी ब्रीड लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो लेते हैं लाहौर में या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे गर्मी का मतलब बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मतलब ठंड इतनी होती है, सारा साल ठंड पड़ती है और बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे लोग इंडोर रख के उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और उनसे ब्रीड लेते हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न जो है वो कोई भी नहीं होता, सिर्फ हमने बनाया हुआ है इसको ब्रीडिंग सीज़न, हम इसको कहते हैं ब्रीडिंग सीज़न है। तो इसको मैं भी ब्रीडिंग सीज़न ही कहूँगा कि अगर मैं उस सीज़न में ब्रीड ले रहा हूँ, सारे ले रहे हैं, तो मैं भी ब्रीडिंग सीज़न ही कहूँगा। अदरवाइज़ ये जो बर्ड्स हैं हमारे, ये सारा साल ही ब्रीड करते हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जो ब्रीड लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन अगेन बार बार आप लोगों को वही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको तकरीबन कम से कम 2 महीने का रेस्ट लाजमी दें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर कुछ रह गया तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी परसों संडे वाले दिन, उसमें मैंने एक सेटअप दिखाया था आप लोगों को। बहुत से लोगों ने परचेजिंग की भी है, और बहुत से लोगों ने जो है वो अभी मुझसे पूछ रहे हैं, तो जिन्होंने परचेजिंग कर ली हो वो फटाफट कर ले। और एंड पे आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहे, क्योंकि बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और इस तरह मेरा भी दिल करता है मज़ीद वीडियोज़ बनाने को। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।